हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जुमेंदी के यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 के बारे में। जहां हम समझेंगे कि वेब 3.0 क्या है और इसमें ऐसे क्या फीचर्स है जिसके कारण इसे इंटरनेट का अगला भविष्य कहा जा रहा है और इसके आने से हमें क्या फायदा होगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वेब 3.0 के बारे में समझने से पहले हमें इंटरनेट के वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में समझना होगा। तो फ्रेंड, आइए समझते हैं वेब 1.0 के बारे में। वेब 1.0 जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हो गई थी, इसे आप इंटरनेट का पहला वर्जन कह सकते हैं, जहां पे आप कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट में कोई भी जानकारी ब्राउज कर सकते थे और उसे आप सिर्फ टेक्स्ट या इमेज के रूप में ही देख सकते थे। लेकिन उस समय ये इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता थी। अब जानते हैं वेब 2.0 के बारे में। वेब 1.0 के बाद वेब 2.0 आया, जो कि लगभग 2004 में इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पे वेब 1.0 में हम सिर्फ इंटरनेट में सिर्फ जानकारियां ब्राउज कर सकते थे और जिसे हम सिर्फ टेक्स्ट और इमेज फॉर्म में ही देख सकते थे। लेकिन जब वेब 2.0 आया तो इसने इंटरनेट के इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वेब 2.0 के जरिए हम सिर्फ टेक्स्ट और इमेज को न केवल पढ़ और देख सकते थे, बल्कि हम वीडियो और ऑडियो सुन और देख भी सकते थे। और तो अब हम सिर्फ न केवल कंटेंट कंज्यूम कर सकते थे, बल्कि उसे अब हम क्रिएट भी कर सकते थे। इसी सब फीचर्स पर कई कंपनियां बनी, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ पे अब हम अपना कंटेंट कंज्यूम करने के साथ साथ अपना कंटेंट क्रिएट भी कर सकते थे। इन सब फीचर्स के कारण इन प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिस कारण यूजर्स की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसे देखकर एडवर्टाइजर आने लगे। अब इंटरनेट पर विभिन्न तरह की जानकारियां उपलब्ध होने लगी। इंटरनेट में विभिन्न तरह की जानकारियां उपलब्ध होने के कारण यूजर्स को उनकी जरूरत और इच्छाओं के अनुसार कंटेंट दिखाने के लिए अब ये कंपनियां यूजर के डेटा को कलेक्ट करने लगी, जैसे कि लोकेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, जैसे कई और पर्सनल डिटेल, जिसे वो एनालाइज करके वो यूजर्स की जरूरत और इच्छाओं के अनुसार कंटेंट सर्व करने लगे। लेकिन जब ये कंपनियां ब्रांड्स और एडवर्टाइजर के फायदे के लिए यूजर के डेटा शेयर करने लगे और हमारे ऑनलाइन एक्टिविटी के डेटा को रिकॉर्ड कर उसे ब्रांड एडवर्टाइजर को भेजा जाने लगा, जिसे वो एनालाइज करके हमें सही ऐड दिखा सके, इसके लिए कई बार इन कंपनियों पर यूजर्स के डेटा बेचने का आरोप भी लगते हैं। इन तमाम कंपनियों के पास हमारे प्राइवेसी डेटा तो था ही, साथ ही साथ ये हमारे कंटेंट पर भी इनका कंट्रोल। इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में कोई भी कंटेंट पब्लिश करने के लिए हमें इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म में पब्लिश किए गए हमारे कंटेंट को जब चाहे ये डिलीट कर सकते हैं, यानी हमारा ही कंटेंट पर हमारा ही अधिकार नहीं रहता है। यानी वेब 2.0 के एरा में चाहे हमारा प्राइवेसी हो, कंटेंट का ओनरशिप हो और चाहे इंटरनेट के द्वारा अर्निंग हो, इन सब में इन इंटरनेट बेस्ड कंपनी का ही कंट्रोल होता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब वेब 3.0 के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी जहां आपका कंटेंट या डेटा किसी एक सर्वर में नहीं होगा, बल्कि इस ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस के पास वो कंटेंट या डेटा का रिकॉर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, जिससे आपके कंटेंट या डेटा को कोई भी डिलीट या रिमूव नहीं कर सकता, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां ही क्यों ना हो। इस टेक्नोलॉजी से आपके कंटेंट या डेटा पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही फुल राइट और कंट्रोल रहेगा। इन सब फीचर्स के कारण वेब 3.0 का जो एरा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये आने वाले समय में वेब 2.0 को रिप्लेस कर देगा और यही इंटरनेट का अगला भविष्य होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।